हाय एवरीवन। ये मेरा सबसे पहला व्लॉग है। आई एम वेरी नर्वस एंड कॉन्शियस एट द सेम टाइम। आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर माई फिटनेस जर्नी विथ यू ऑल। ओके, सो मुझे बकर करना बहुत पसंद है, तो मुझे लगा कि शायद अगर मैं बकर करूँ और ये सब अगर मैं यूट्यूब पे डालूँ तो शायद किसी को कुछ थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए या मिल जाए ना। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने वेट लॉस कैसे किया, कहाँ से किया, क्यों किया बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि तू कर तो रही है पर तू कितने दिनों तक ये कंसिस्टेंट रख पाएगी, तू कर पाएगी, तू सच में ये कर पाएगी या हम लोग ये कर पाएंगे क्या, तूने जो भी फॉलो किया है अगर हम लोग ये फॉलो करते हैं तो क्या हम ये सब अचीव कर पाएंगे जो तू अभी अचीव कर पाई है। वैसे मैं बता दूँ, मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर चुकी थी मैं। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट व्लॉग, सो आई एम सीरियसली वेरी मच एक्साइटेड एज वेल एज नर्वस, सो 2018 में मैंने एक प्यारा सा बेबी डिलीवर किया जिसके कारण मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सो मैं पहले भी बहुत ज़्यादा फिट थी नहीं, मेरा हमेशा से वेट 67 टू 70 के बीच में रहा है। फिर डिलीवरी के बाद आई गेंड बहुत सारा वेट और वो था अराउंड 87-88 kgs। तो आई वॉज लाइक 90 किलो का एक बड़ा सा बॉल मैं थी। फिर उसके बाद मैंने वेट लॉस धीरे धीरे मेरा शुरू हुआ, मैंने शुरू किया ये जर्नी। सो 2022 में मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी। इनिशियली मैंने स्टार्ट करा फास्ट वॉकिंग से, क्योंकि मैं डायरेक्टली जिम या डायरेक्टली कोई इक्विपमेंट्स डायरेक्टली कुछ मैंने एक्सरसाइजेस वर्कआउट स्टार्ट नहीं करी। मैंने घर में ही शुरू किया। मैंने ब्रिस्क वॉकिंग स्टार्ट करा। ब्रिस्क वॉकिंग मैंने डेली में 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करती थी मॉर्निंग में। इवनिंग में खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक कर लेती थी, शतपावली जिसको हम बोलते हैं, 100 स्टेप्स जो चलते हैं रात में खाना खाने के बाद। फिर 2022 में मैंने एक्चुअल जिम ज्वाइन करी इन द मंथ ऑफ फेब। फेब में मैंने 2022 के फेब में मैंने स्टार्ट करी और आज 2024 का फेब मार्च चल रहा है। तो 2 साल पहले से अगर मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी है जब मैंने जिम लगाई है। अब तक उसके पहले मैं जिम वगैरह नहीं जाती थी, घर पे ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस लाइट वेट एक्सरसाइजेस करती थी, जैसे जंपिंग जैक्स, नॉर्मल वर्कआउट्स, हाई नीज़, ये वर्कआउट करती थी। फिर उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन करी। इसमें मैंने ये जिम वाली जर्नी स्टार्ट करी। इनिशियली मैंने एक ट्रेनर लगाया था क्योंकि मुझे वर्कआउट्स नहीं पता थे कौन से करने हैं, क्या करने हैं, इनका फॉर्म कैसे होना चाहिए। 1 महीने तक, 1.5 महीने तक। उसके बाद एक्चुअली मेरे भाई की शादी थी। वो एक मेरे लिए एक मेजर एक माइलस्टोन होता है कि नहीं 2 महीने बाद भाई की शादी है और मुझे लहंगे पहनने हैं, क्योंकि मैंने मेरी शादी में तो लहंगे नहीं पहने थे, तो मुझे उसकी शादी में लहंगे पहनने थे। इट वॉज दैट सिंपल। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे लहंगे पहनने हैं तो मुझे वेट लॉस करना पड़ेगा। फिर मैंने वहाँ से जिम जाना स्टार्ट करा, वर्कआउट स्टार्ट करा। राइट प्लेज मेजर रोल इन योर वेट लॉस जर्नी। तो मैंने डाइट स्टार्ट करा तभी जब मैंने जिम स्टार्ट करी। हाँ, मुझे लगता है मैं अगर ऐसे ही सब डिटेल्स में और पकड़ करती रही तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। पर हाँ, मुझे कमेंट में डालो कि आपको वर्कआउट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, डाइट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि डाइट बताओ, ताकि वर्कआउट तो भाई हम कर लेंगे, हम हमारा देखेंगे, 30% ही तो रोल है वर्कआउट का, पर डाइट 70% है, तो डाइट में बता दे 70% में तूने क्या खाया पिया। तो ऑफकोर्स मुझे पता है सबको ये बहुत डिटेल। मैं खुद बहुत कन्फ्यूज़ थी जब मैंने स्टार्ट किया, तो मैं कंफ्यूज थी मुझे खाना क्या है, ये चलता, ये चलेगा, नहीं चलेगा, ये खाओ या नहीं खाओ, इसमें कितनी कैलोरीज होगी, ये खाने से क्या होगा। खैर, मैं आपको जो मैंने फॉलो किया मैं आपको जेन्युइनली सब चीज़ें बताना चाहती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन दिस वीडियो और मुझे बताओ कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या क्वेरीज है, क्या क्या चीज़ें आपको पता करनी है, ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूँ। वेट लॉस के लिए मेजर मोटिवेशन चाहिए, कुछ नहीं, मोटिवेशन वगैरह कुछ नहीं होता है। मेरा ऐसा था कि मेरा वेट इतना बढ़ गया था कि हेल्थ इम्पैक्ट हो रही थी। तो अगर तुम्हारी हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है तो फाइनली तुम क्या करोगे, तुम्हें वेट लॉस के लिए सोचना ही पड़ेगा। आई नो बच्चा छोटा होता है तो मम्मा लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते, पर दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्टअप। क्योंकि अगर तुम अभी तुम्हारे 30s में या अर्ली 30s में खुद पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर उसके बाद अगर वेट बढ़ गया तो फिर जो हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, जो हेल्थ इम्पैक्ट होगी, उसमें बहुत दिक्कत होगी। अच्छा है कि जल्दी शुरू कर दो वेट लॉस करना ही करना था, तो बस मैंने स्टार्ट कर दिया तभी से। और फिर एक बार तुम्हें जिम की आदत लग गई, मतलब इट्स जस्ट लाइक द एडिक्शन। हाँ, पर कोई भी चीज़ अगर आप बोलोगे, मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि अगर तूने जिम तो ज्वाइन कर ली, कभी ना कितने दिन तक कर पाएगी, कितने दिन तक तू जिम कंसिस्टेंसी रख पाएगी।
मैंने वैसे लोगों को देखा है जिम में, बहुत अंकल आंटीज़ जो बड़े होते हैं वो लोग भी वहाँ पे जाते हैं, इवन आई एम आंटी। ओके, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो अगर वो लोग कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपने वॉकिंग छोड़ दिया, आप नॉर्मल डेली साइकिलिंग करते हो आधा घंटा, आपने साइकिलिंग छोड़ दिया, या आप स्विमिंग करते हो, आपने स्विमिंग छोड़ दिया, आप कोई भी अदर एक्टिविटी जो आप करते हो डेली छोड़ दिया, उससे क्या होगा? वेट तो आपका बढ़ेगा। तो सिर्फ जिम को ही टारगेट क्यों करना? जिम भी वही चीज़ है, वहाँ पे भी आप सिर्फ वर्कआउट एक्सरसाइजेस ही करते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत हीवी लिफ्ट करोगे तो उसके कारण आपको दिक्कत होगी। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट द मिथ, बिलीव मी, इट्स जस्ट द मिथ। क्योंकि मसल अगर गेन करें तो तुम्हें वेट लिफ्ट करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारी बॉडी तुम्हें टोन चाहिए तो आपको करना ही पड़ेगा। दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल। कोई भी वर्कआउट है अगर आप छोड़ोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, और कोई भी वर्कआउट अगर है तो आपको कंसिस्टेंसी तो रखनी पड़ेगी। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे मैं आपको डिटेल बताऊँगी कि कौन कौन सा डाइट मैं फॉलो करती हूँ, क्या क्या मेरा रूटीन अब डाइट का क्या है, और मैं अभी फ़िलहाल क्या खा रही हूँ जिससे मेरा वेट लॉस हो रहा है। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि वर्कआउट मैं आपको बताऊँ कौन कौन सा टाइप के वर्कआउट जो आप घर पे फॉलो कर सकते हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको वो भी बताऊँगी कि इस टाइप के वर्कआउट्स कुछ है जो आप घर पे भी कर सकते हो। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, या गार्डन जाके घूम के गार्डन में घूम के आप कर सकते हो, या अपने सोसाइटी में नीचे जाके कर सकते हो, या अपने घर के स्टेयर्स भी ऊपर नीचे करके आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे बताओ। ओके देन, सी या, बाय बाय।